Good morning, both of you. Good morning, sir. काफी एटीट्यूड है आप में। इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, इंटरव्यूअर सामने खड़ा है और आपसे गुड मॉर्निंग विश भी नहीं करा जा रहा है। आई एम गेसिंग कि अगर आप खड़े होकर ग्रीट नहीं कर सकते हैं किसी को, तो आप इस कंपनी में आगे चल के मेहनत कैसे करेंगे? सॉरी सर। ना, फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आप ही को करियर एडवाइस दी थी। अगर आप अपना पहला इंप्रेशन ही ख़राब करेंगे किसी के ऊपर, तो फिर आगे चल के कोई आपको काम क्यों देगा या आप पे कोई ट्रस्ट क्यों करेगा? बाकी योर लाइफ, योर करियर, योर चॉइस, मत करिए विश। मुझे आपकी गुड मॉर्निंग विश से फ़र्क नहीं पड़ता। सर कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उन्हें पता होता नहीं है कि सामने वाले से कैसे बात करनी है और मुंह उठा के आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। एग्जैक्टली। कोई नहीं, सिट डाउन, लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू। थैंक यू सर। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद योर सीवी। अपने अपने सीवी दिखाइए। मैं इनका सीवी चेक करना चाहूँगा। ओके मिस महक, नाइस नाइस क्वालिफिकेशन, ग्रेट। मार्केटिंग का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है आपको? यस सर। वेरी गुड। बट मिस महक, आपके सीवी में सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है। आई मीन क्वालिफिकेशन है, डिग्रीज हैं, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन सेल्स का क्या? ये सेल्स मैनेजर की पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है। सर आई नो मेरा सेल्स में एक्सपीरियंस नहीं है, बट सर मार्केटिंग में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। नहीं, दैट्स वेरी नाइस कि आपको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, वो एक प्लस पॉइंट है मिस महक। लेकिन ये सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए हायरिंग है, और अगर सेल्स मैनेजर को सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर हमारी कंपनी आपको हायर कैसे करेगी? मुझे बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी जवाब देना होगा। मैं ऐसे हायरिंग कैसे करूँगा आपकी विदाउट सेल्स एक्सपीरियंस? सर अगर आपके कंपनी के जूनियर मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस दे या मुझे उसके बारे में बताए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुश होंगी अगर वो लोग मुझे सिखाएंगे। मिस महक, आपका एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा कि आप लर्निंग में विश्वास रखती हैं, लेकिन आपकी लर्निंग में कंपनी के रिसोर्सेज जाएंगे, टाइम जाएगा, और एक सेल्स मैनेजर की पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम तो चाहते हैं कि हमारा सेल्स मैनेजर डे 1 से एक्शन में आ जाए, लेकिन अगर आप लर्निंग प्रोसेस में टाइम लगाएंगी तो आई एम नॉट श्योर कि कैसे कंपनी डील करेगी इस चीज़ से। सर मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में, और एक बार आप मेरा सीवी चेक कीजिए सर। मेरी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है सर, इवन मैंने तो MBA तक किया हुआ है। एक बार चेक कीजिए आप। आइंदा मुझे बीच में टोकने की गलती मत करना। मैंने आपकी पहली गलती नज़रअंदाज कर दी कि आपने मुझे विश नहीं करा और बदतमीज़ी करी, लेकिन ये बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सो प्लीज़ डोंट इंटरप्ट। जब आपसे बात करी जाए तभी जवाब देना। ओके मिस महक, अपना सीवी लीजिए एंड मुझे आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं भी ज़रा बाहर होके आता हूँ, डिस्कस करता हूँ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। देन उसके बाद मैं रिजल्ट अनाउंस करूँगा कि हु वुड बी अपॉइंटेड एज ए सेल्स मैनेजर। तब तक आप लोग वेट करिए। ओके सर मेरा इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं ना सर। सर आपने सीवी भी चेक नहीं किया, एक बार आप चेक तो कीजिए सर। मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ। इंटरव्यूअर कौन है? आप है सर। तो कौन डिसाइड करेगा कि किसका सीवी चेक होगा या किससे बात करी जाएगी? मैं ना? तो फिर आप मुझे गाइड मत करिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना इंप्रेशन बहुत ख़राब कर लिया है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको बिना रिजल्ट अनाउंस करे यहाँ से निकाल दूँ। अगर वेट कर सकते हैं तो करिए, वरना आप जा सकते हैं। गॉट इट? ओके, आप लोग वेट करिए, मैं आता हूँ 5 to 10 मिनट्स में। थैंक यू सो मच। ये सब तुमने किया था? हाँ मैंने किया था। लेकिन क्यों? क्यों क्या? यहाँ मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, तुझे क्या लगता है मेरे होते हुए तुझे पास होने दूंगी मैं? और जितनी बदतमीजी तूने सर के सामने की है ना, तुझे क्या लगता है तेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? ये कब सीधी साफ बात है। ये बात तुझे भी पता और मुझे भी पता है कि तेरा इंटरव्यू तो क्लियर होने वाला है नहीं। तो खामा का टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है अपना? जाना है यहाँ से। सब समझ में आ रहा है मुझे मैम, अपनी ही काबिलियत पे शक है आपको, इसलिए चीटिंग कर रही हैं आप मेरे साथ। ये सब बोलने की बातें हैं, असल ज़िंदगी में जो बाजी मारता है ना वही जीतता है। ठीक है, देखिए आज आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कभी ना कभी चीटिंग का जवाब जरूर मिलेगा आपको। देखिए कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। भगवान सब देख रहा है, आप देखिएगा फल मिलेगा आपको इस चीज़ का। हाँ तो एक काम करना, भगवान को बोल दे, दिला देंगे तुझे नौकरी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वेटिंग। सो इट्स टाइम टू अनाउंस द रिजल्ट। सो हमारी कंपनी ने जिस कैंडिडेट को सेल्स मैनेजर अपॉइंट करने का डिसीजन लिया है, उस कैंडिडेट का नाम है मिस्टर सनी।
Congratulations मिस्टर सनी, आप हमारी कंपनी में एज अ सेल्स मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। मुझे तो लगा था आप, थैंक यू सर। पर सर क्यों? आपने उसका रिज्यूमे भी चेक नहीं किया है और उसने कितनी बदतमीजी की आपके साथ, आपको ग्रीट भी नहीं किया। उसके बावजूद भी इसे नौकरी पे रखना। सर अगर आपको लगता है कि मैं सेल्स का काम नहीं संभाल सकती, सर आई प्रॉमिस मैं काम बहुत अच्छे से करूंगी और बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी सर। मिस महक, अब सेल्स का काम तो बाद में सीखिएगा, पहले आप बेसिक एटिकेट्स और इंसानियत सीखिए, क्योंकि जो आपने सनी का इंटरव्यू खराब करने की कोशिश करी ना, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। रुकिए मिस ज्योति, अपने डेस्क पर क्यों नहीं है आप? वो सर मेरी फाइल जिसमें मैं काम कर रही थी वो ऊपर रह गई थी, तो इसीलिए मैं लेने गई थी बस। फाइल देने गए थे या फिर आप किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू खराब करने गए थे, उसकी चेयर के पीछे उसको चुन्नी से बांधकर, ताकि दूसरे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सके? हाँ नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपनी आंखों से मैंने ये सब होते हुए देखा है ज्योति, तो मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी का बॉस हूँ मैं, सारी कंपनी की खबर रहती है कि कहाँ क्या चल रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? आपको डर नहीं है कि आपकी जॉब जा सकती है? निकालूं आपको जॉब से भी? नो सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। सॉरी, उस लड़की ने मुझे ब्रैप किया था। उसने बोला कि इतने पैसे ले लेना और मेरा ही काम करवा दो, तो इसलिए मैं बहक गई थी सर। मिस ज्योति, ये सरकारी दफ्तर नहीं है जहाँ पर ये घूसखोरी और रिश्वतखोरी चलेगी और आप कुछ भी करेंगी। यहाँ तरीके से काम करिए। अगर आप ईमानदारी से काम कर सकती हैं तो कीजिए, वरना इस ऑफिस में आप जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। चुपचाप से जो भी आपने वो पैसे लिए थे वो आप उन मैडम को वापस करिएगा और दूसरे कैंडिडेट से सॉरी बोलिएगा, और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। और आइंदा मिस ज्योति, अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हुई या मुझे पता लगा तो आपके खिलाफ FIR करूँगा। कहीं काम करने लायक नहीं रहेंगी। गॉट इट? आई एम सॉरी सर, मैं कर दूंगी वापस। चाहिए अपने डेस्क पे। और अब आप बताइए, आपकी ये हरकत देखने के बाद मुझे आपका इंटरव्यू लेना चाहिए था? मुझे आपको एज अ सेल्स मैनेजर अपॉइंट करना चाहिए था? बल्कि मुझे तो आपकी जैसी लड़की को ऑफिस में घुसने भी नहीं देना चाहिए था। लेकिन मैंने ये सारा प्रोसेस सिर्फ इसलिए किया ये सब देखने के बाद, ताकि मैं आपको शर्मिंदा कर सकूं सबके सामने और आपकी सच्चाई भी सबके सामने आ सके। सर आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप ये सब देख लेंगे सर। एक्चुअली मुझे जॉब की ज़रूरत थी सर, और मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे मेरा इंटरव्यू क्लियर ना हो, इसलिए सर मैंने ये सब किया। सर वैसे मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं कभी ऐसा भेदभाव नहीं करती हूँ सर। सर मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज़ ये इंटरव्यू मेरा कैंसिल मत कीजिए सर। सो व्हाट मिस महक, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप सामने वाले को उस तरह से नीचा दिखाएंगी? आप उसका इंटरव्यू खराब करने की कोशिश करेंगी? नहीं मिस महक, आप ज़रूरत के नाम पर अपने गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं। किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वो अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे वाले का नुकसान करे। क्या पता उनको आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो जॉब की, और आप अगर उनको उनकी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी ये जॉब ना करने दें तो वो कितना डिमोटिवेट हो सकते हैं। आगे चलकर वो गलत स्टेप उठा ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मिस महक, आप जैसे लोग। और मिस महक, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, सबसे पहले वो उसमें खुद गिर जाता है, जैसा कि आपके साथ हुआ। आपने मिस्टर सनी का इंटरव्यू खराब करने की कोशिश करी, लेकिन सिलेक्शन मिस्टर सनी का ही हुआ। इनफैक्ट आपका रेपुटेशन और इमेज यहाँ पर खराब हो गया। तो हो सकता है कि आप इस कंपनी में दोबारा कभी आ ही ना पाएँ। पर वो देखिए मिस महक, मेरा न्यू सेल्स मैनेजर मेरे सामने बैठा है और मुझे उससे फ्यूचर को लेकर कुछ बातें करनी है, और आपका काम यहाँ पर ख़त्म होता है। आप आई थी, आपने एक लेसन लिया, और अब आप वो लेसन लेकर जाइए। किसी भी कंपनी में जाकर ना ईमानदारी से इंटरव्यू दीजिए और ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि शॉर्टकट अपनाने वाले ना ज़्यादा लंबा चलते नहीं हैं। आप जा सकती हैं। आई एम ग्लैड कि आपको सच्चाई पता चल गई सर। मैं तो सोच रहा था कि मुझे नौकरी मिलेगी ही नहीं, और सच कहूँ तो इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। अब अगर चाहें तो आप मेरा CV भी चेक कर सकते हैं सर। नहीं मिस्टर सनी, आपका CV चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ईमानदारी और आपकी साफ नीयत ने ये दर्शा दिया है कि आप कितने अच्छे से इस कंपनी में काम करेंगे, और आपकी क्वालिफिकेशंस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप जिस ईमानदारी से यहाँ इंटरव्यू देने आए थे, उसी ईमानदारी से इस कंपनी में आगे काम भी करें, तभी आपकी भी ग्रोथ होगी और इस कंपनी की भी। और मैं वादा करता हूँ कि आपका इस कंपनी में एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। श्योर सर। ओके मिस्टर सनी, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। थैंक्स सर।